नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नक्षत्र गोचर बता देते हैं नक्षत्र का। स्पेशली नक्षत्र क्या है कि तीन नक्षत्र होते हैं। चित्रा का आधा हिस्सा, चौथा और तीसरा और चौथा जो चरण होता है, 13-20 का एक नक्षत्र होता है। तो इसको जब हम 13-20 को बांटते हैं तो आधा हिस्सा जो है 6-20 आधा हिस्सा जो होगा, मैंने 2 चरण वाला हिस्सा होगा, वो चित्रा कन्या में होता है। और बचा हुआ तीसरा और चौथा चरण जो होता है, पहला और दूसरा जो हो गया कन्या में हो गया, और तीसरा और चौथा इसमें आता है। ये इसमें गोचर जो है ऑलरेडी मंगल का गोचर कन्या में शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ जब इन करेंगे तो ये चित्रा के तीसरे चरण में शुरू होंगे। और ये वर्गोत्तमी होता है, एक अच्छी चीज है, तुला में ही होगा। तो मंगल और जो उसका जो है वो समीकरण कुछ हो सकता है। और आपको पता है कि चित्रा जो है विश्वकर्मा उसके देवता माने गए हैं, अधिदेवता माने गए हैं। विश्वकर्मा क्या है, हमारे इस संसार के माने जाते हैं कि बनाने वाले हैं, उनके हाथ से चीजें बनी है। विश्वकर्मा सभी इंजीनियर लोग हैं, विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, त्वष्टा उनको बोलते हैं, त्वष्टा की पूजा करते हैं। तो त्वष्टा के इस समय में है, तो निश्चित रूप से मंगल क्या है, एक्शन के मूल रूप से ग्रह है, वो उसके हैं। तो और शुक्र जो है भौतिकता को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। तो मंगल और शुक्र का ये होगा तो भौतिक माया जाल से संबंधित जो भी है, भौतिकता से संबंधित क्रिएशन बढ़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग बहुत बहुत ज्यादा भौतिक होंगे इस पीरियड में, वो अति भौतिकता के चक्कर में बहुत ज्यादा क्रिएट करेंगे। और यदि उनके जीवन में वो एक्सेस हो रहा होगा, तो शनि की दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं उस पर कुछ न्याय हो सकता है। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि इस पीरियड में हमें, क्योंकि त्वष्टा के बारे में, विश्वकर्मा के बारे में कहा जाता है कि वो जो चीज निर्माण करते हैं उससे कोई भी उनका लोभ नहीं होता है, उससे वो जुड़ते नहीं है। तो यदि आप कोई निर्माण कर रहे हैं, वो परोपकार की भावना से कर रहे हैं, जो माया के संसार में जो आप भौतिकता में जो क्रिएट कर रहे हैं, वो यदि अपने केवल अपने लिए नहीं है, दुनिया के सब परिप्रेक्ष्य में, जैसे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, और भी बहुत जो लोग जो स्वांत सुखाय जो लोग से करते हैं, जो अपनी चिंता नहीं करके दुनिया की चिंता करके काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से ये मंगल जो है निश्चित रूप से बहुत आगे ले जाएगा। कुछ उनसे अच्छी क्रिएशन कराएगा। लेकिन जो लोग केवल व्यक्तिगत अपने स्वार्थ में काम कर रहे होंगे, तो आपको ये दिक्कत हो सकता है। क्योंकि इस समय शुक्र जो है वृश्चिक में है। अब वृश्चिक है कालपुरुष कुंडली की 8वीं राशि है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लोगों के जीवन में हो सकता है। तो या तो आप सेक्सुअल स्कैंडल वगैरह में पड़ सकते हैं, या दूसरा हो सकता है कि किसी विवाद में आप पड़ सकते हैं। तो इस समय और उसके कारण विध्वंसक कोई निर्णय हो सकता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये मकर लग्न वाल मकर लग्न वालों के लिए ये जो है 10वें 11वें भाव का संबंध बनेगा, तो इसके कारण उनको करियर में उनके फायदा होगा। कुंभ वालों के लिए भी ठीक है, 9वें और 10वें के बीच में संबंध होगा शुक्र और मंगल के बीच में, तो वो भी कहीं ना कहीं वो फायदेमंद है। करियर के से रिलेटेड काम काज के चलते विदेश वगैरह की यात्राएं हो सकती है। और कर्क के लिए भी ठीक है, चौथे पांचवें का भाव है, तो स्टेटस बढ़ने की बात है, क्रिएशन बढ़ने की बात है, सृजनशीलता बढ़ेगी, तो उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन अन्य राशियों के लिए, लग्न राशियों के लिए ये ज्यादा वो दिक्कत हो सकता है। स्वाति नक्षत्र में ये 1 से 20 नवंबर के बीच में होगा, 13-20 का हिस्सा होगा, पूरा पूरा है। तो स्वाति जो है पूरा 6-20 से लेकर 20 डिग्री तक होता है। तो ये इसमें मंगल शुक्र जो है राशि परिवर्तन के बाद जो हो गया है, उसके बाद ये राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे। मंगल जो है राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे, तो मंगल राहु का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। और मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हमने पहले ही बताया कि मंगल राहु बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा करते हैं। अब इसका सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग मतलब आप स्वांत सुखाय संसार के परोपकार के लिए यदि काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको ये होगा। और खासकर क्रिएटिविटी बहुत देता है, मंगल राहु देता है, तो क्रिएटिविटी बढ़ी रहेगी यदि आप परोपकार की भावना से काम करते हैं। ये प्रकृति के सेवा भाव से काम करते हैं, तो निश्चित रूप से सेवा भाव से काम करते हैं, तो आपके लिए ले जाएगा। और शनि की दृष्टि है, इसका मतलब है कि जो निर्माण होगा वो उचित होगा, और वो ये होगा। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत स्वार्थ में ये आप लेकर चलते हैं, तो शनि मकर में बहुत मजबूत है, गुरु भी नीच कर वहां बैठे हैं, सूर्य भी नीच के चल रहे हैं,
तो इसमें अचानक से आपके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, तो हम आपको बताएंगे। और एग्जैक्ट शनि की दृष्टि हो रही है 10-11, तो एक आध वीक पहले से लेकर एक आध वीक बाद तक, माने आप आधे नवंबर तक आप मानकर चलिए कि निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों के जीवन में जिनकी दशा भुक्ति खराब है, उनके जीवन में ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। इस पीरियड में जो लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन यदि रोग से संबंधित होगा तो त्वचा का रोग हो सकता है, डायबिटीज की समस्या बढ़ सकती है, हृदय रोग या ये क्या कहते हैं रक्तपात से संबंधित कुछ दिक्कतें, ये रक्तचाप से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ चीजें हो सकती है। गुस्से में या तो आप रेकलेस हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। उसके कारण ड्राइविंग में दिक्कतें हो सकती है या किसी साथ हिंसक व्यवहार भी कर सकते हैं। हालांकि जनरली इसमें लिब्रा में मंगल आपको डिप्लोमेटिक बनाते हैं, लेकिन ये स्थिति जो है वो बता रहा है क्योंकि अग्नि तत्व का बहुत ज्यादा प्रभाव है सूर्य और मंगल के वहां से गुजरने के कारण। इस दौर में खान पान सादा रखिए, तामसिक खान पान से बचिए, ताकि आपको बहुत सारी चीजें इससे बच सकें और थोड़ा सा भौतिकता के साथ आत्मिकता का एक बैलेंस बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माने दिशा आपकी सही रहेगी तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। मंगल जब विशाखा नक्षत्र में गोचर करेंगे, ये 20-21 से ये गोचर होगा, 9 दिसंबर तक होगा। ये गुरु का नक्षत्र होता है और विशाखा भी दो धारी तलवार की तरह है, लेकिन विशाखा का ये है कि गुरु मित्र होते हैं और ये 21 नवंबर को होगा, 21 नवंबर को ही बदल रहे हैं। गुरु भी आ जाएंगे फिर 11 नंबर में, तो गुरु की शक्ति अच्छी होगी। हालांकि शुरू में राशि परिवर्तन में 10 दिन लगभग वो निर्बल होंगे, कहीं ना कहीं गुरु कमजोर होंगे, तो उसके कारण थोड़ी सी उस तरह की चीजें नहीं होगी। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मजबूत स्थिति में आएंगे तो मंगल की जो एक्शन है उसको सही डायरेक्शन में ले जाएंगे कहीं ना कहीं। और गुरु की मजबूती, शनि की दृष्टि, सब लेकर कहीं ना कहीं मंगल को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो एक्शन के कारण कहीं ना कहीं निर्माण की स्थिति दिख रही है, अच्छी होगा। एडवेंचर भी जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो कामकाज की गति बढ़ेगी। 21 नवंबर के बाद कामकाज की गति बढ़ेगी जब विशाखा में आएंगे। लेकिन जिन लोगों के कुंडलियों में खराब स्थिति है तो उन लोगों को सतर्क होना चाहिए, इसलिए कि विशाखा जो है नशा देते हैं, सेक्सुअल स्कैंडल वगैरह में ले जाते हैं। बहुत विशाखा वाले लोग एडिक्शन वाली स्थिति होती है और शराब या कोई किसी भी तरह की नशा करने की आदत हो सकती है उनमें, यदि वो जो अति भौतिकवादी है। और दूसरा है कि क्या कहते हैं वो किसी न किसी पैशनेट बहुत हो सकते हैं। तो ये दोनों वीकनेसेस होती है। कहते हैं कि विशाखा जो है ऋषि तुल्य नक्षत्र है, जिसका पतन पृथ्वी पर भेज दिया गया है कुछ गलती के कारण। तो ऐसे लोग पृथ्वी के कुछ भोग को भोगने के लिए आते हैं, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए ये इसका विशाखा का। और देखिए इंद्र और अग्नि इसके कहे गए हैं, इसके देवता कहे गए हैं। तो इंद्र आपको पता है कि थोड़े से तुरंत जल्दी अहंकार में आ जाते हैं, और अग्नि भी यदि अग्नि की ज्यादा मात्रा हो तो भोग की ओर ले जाती है वो चीजें हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप इस समय में संबंध के मामले में ऐसे लोगों को अपने संबंधों के मामले में ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे लोग कहीं ना कहीं उनका कामकाज भी इससे प्रभावित हो सकता है। तो इन दो चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये गोचर अच्छा हो जाएगा। लेकिन चूंकि कुछ स्थितियां ऐसी है कार्तिक में, हमने आपको पहले से बताया है कि कार्तिक जो महीना है वो कृतिका से जुड़ा हुआ है, और कृतिका नक्षत्र का में राहु का गोचर हो रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेटिव समय है। तो इसलिए हमने आपको कुछ इसके नेगेटिव चीजों को ज्यादा बताया, और अचानक लाभ हानि की दोनों की स्थिति है। तो मित्रों ये कुछ बातें थी जो हमने आपसे शेयर की मंगल के गोचर के बारे में। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।